जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है मनीष कुमार। इनका बिहार एसएससी में 119 नंबर, ताली हो जाए। अगला है ज्ञान मणि 114.5 नंबर, ताली हो जाए ज्ञान मणि के लिए। अगला सनम कुमार 114 नंबर। सुजीत 108 नंबर। रंजीत गुप्ता 106 नंबर, ताली हो जाए। सनी सिंह राजपूत 105 नंबर, ताली हो जाए। सुरुचि 104 नंबर, ताली हो जाए गर्ल्स के लिए। बबलू जी 102 नंबर। विकास तिवारी 90 नंबर। राज 88 नंबर। सुमन कुमारी 85 नंबर, दे दीजिए। सौरभ 62 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। आज का बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है सनम कुमार, बिहार पुलिस में 83 नंबर, ताली हो जाए। अगला है विशु कुमार 66 नंबर, विशु कुमार 66। काशी कुमार 64, काशी। रजनीश 63, रजनीश 63। आनंद 61। राजा बाबू 58। प्रिंस कुमार 56। अमित कुमार 54। तो इस प्रकार बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या बिहार पुलिस तीनों का सेट मार सकते हैं और अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उबन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 117 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण बोलेगा तो अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 122 में क्या है? अनुच्छेद 122 बोलता है ना कि न्यायालय जो है ना संसद की कार्रवाई का जांच नहीं करेगा, यह है अनुच्छेद 122 में। अनुच्छेद 233 में क्या है? जिला न्यायाधीश का नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश का नियुक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में है। ठीक है। अनुच्छेद 42 में क्या है? काम की न्याय संगत मनोदशा और प्रसूति सहायता, 42 में हो गया। अनुच्छेद 43 में क्या है? हाँ, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43 में हो गया। अनुच्छेद 45 में वही 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है और उसका हाँ ध्यान मतलब क्या आंगनबाड़ी वाला, आंगनबाड़ी इसी के द्वारा जो है ये दिया जाता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस में है? अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो गया। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम है। बाल श्रम बोलेगा ना तो अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानों इस सब में नहीं लगाना है, वो अनुच्छेद 24 में है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। हड़प्पा स्थलों में मनका बनाने का कारखाना मिला है, कहाँ? लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल। और लोथल जो है ना, चावल का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल किस नदी के किनारे? महुआ नदी के किनारे है, गुजरात में है। और देखिए बालाकोट, बालाकोट पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में है। ठीक है। हाँ, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। सूरजमाल खोज किया है और 1963 में खोज किया था सूरजभान। हाँ बोलेगा ना सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी हो गया 1963 में ना, विश्व का हो गया। हाँ, नवीनतम खोज के अनुसार जो है ना अब सबसे बड़ा हो गया है आपका राखीगढ़ी। हाँ, अमांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। सिंध का नखलिस्तान बाग, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। कहाँ है? पाकिस्तान के लरकाना जिला, हाँ लरकाना जिला में है। हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से आयताकार मुहर। आयताकार मुहर कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, रावी नदी के किनारे है। 1921 में खोज किया था कौन? दयाराम साहनी ने। क्या? हाँ, RH 37 जो है कब्रगाह कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कालीबंगा अलोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा अलोथल से। और हाँ वो तो चनुद्रो बिना दुरु का था। ठीक है। जुता हुआ खेत कालीबंगा से। चनुद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे है, एकमात्र जो है क्या था? दुरु, हाँ मन के बनाने का कारखाना। चलिए
उसके बाद आइए चंद्रोदय हो गया, सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान। भीमबेटका की खोज किसने किया है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। वो कब? 1957-58 में। और कहाँ है? HD सांकलिया जो है ना, इसका जो है हाँ भीमबेटका है। जो भीमबेटका है ना, यूनेस्को में कब शामिल हुआ है? 2003 में। भीमबेटका को यूनेस्को में शामिल किया गया था 2003 में। ठीक है। दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज किया था 1921 में। रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में। और अपात उपवन किस भाग में है? भाग 18 में है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन भाग 16 में है। भाग 14 में UPSC और BPSC इस सब का चर्चा। परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, ये सब कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? हाँ, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार वाणिज्य का स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अवशिष्ट सूची कनाडा। केंद्र राज्य संबंध नहीं, केंद्र राज्य बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया, और संघ राज्य बोलेगा तो कनाडा। संघ लग जाएगा तो कनाडा। हाँ हाँ, केंद्र हाँ, संघ रहेगा तो संघ राज्य संबंध कनाडा। चलिए, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति का देखिए, राष्ट्रपति का स्थिति बोलेगा ना, तो राष्ट्रपति का स्थिति जो है ना ब्रिटेन से, ब्रिटेन का जहाँ महारानी का जैसा पावर है ना, वैसा भारत में इंडिया के राष्ट्रपति का पावर है। संघ राज बोलेगा तो कनाडा, संघ लग जाएगा तो कनाडा। चलिए अगला, संघ का चर्चा कहेगा ना तो कनाडा, अगर हालांकि वो दोनों ऑप्शन में नहीं देता है, लेकिन अगर दे दे तो। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। केंद्र राज्य की भी शक्ति का बंटवारा चाहिए। हाँ शक्ति विभाजन पर संघ लग जाएगा तो कोई केंद्र राज्य की शक्ति का बंटवारा नहीं, वही कनाडा वाला। चलिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से, रूसी क्रांति से लिया गया, 1917 वाला क्रांति से। मौलिक कर्तव्य भी लिया गया। हाँ, तो एक ही चीज़ थोड़ी ना लिया। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व, ये सब लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से, 1789 में हुआ था। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया है। ठीक है। और न्यायिक शब्दावली भी कहाँ से लिया गया है? जापान से। चलिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू कौन लाया है? तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, आपका आलू, भर के टाइम पे लाया था ना क्या तंबाकू? हाँ, तो पुर्तगाली लाया था, पुर्तगाली सब लाया है। चलिए, उसके बाद है जौ। जौ को क्या कहा जाता था? यौ। और गेहूँ को गोधूम, और चावल को ब्रीही, चावल को ब्रीही कहा जाता था पहले। तो पुर्तगाली लाया है। तंबाकू, आलू, प्रिंटिंग प्रेस, क्या बोले? गेहूँ को ब्रीही ना, गेहूँ को गोधूम, चावल को आपका ब्रीही। चलिए, निम्न में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तब भागवत इसमें शामिल नहीं है। प्रस्थानत्रयी में आता है भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका है। गौड़ किसका है? बंगाल का। बंगाल का पुराना नाम गौड़। कामरूप हो गया असम का। और प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी का, प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी का है। और तक्षशिला जो है किस नदी किनारे है? पूछता है। हाँ, सिंधु और झेलम के किनारे। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा, व्यापार वाणिज्य का स्वतंत्रता, सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए, अब बोलेगा राज्यपाल का नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल का नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। चलिए, उसके बाद है अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, वो भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 231 में चर्चा है। अनुच्छेद 216 में क्या है? हाईकोर्ट का गठन, हाईकोर्ट का गठन अनुच्छेद 216 में है। ठीक है। अनुच्छेद 217 में क्या है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति है 217 में। और अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट रिट जारी करता है, यह है 226 में। और
सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में है? नहीं, सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यह जो है किस अनुच्छेद में? 214 में। हाँ 214 में, 216 में हाई कोर्ट का गठन है। हाँ उच्चतम न्यायालय का गठन उठन का बात तो 124 में, और उसका न्यायाधीश बोलेगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सब 125 में। ग्राम सभा किस अनुच्छेद में है? ग्राम सभा अनुच्छेद 243 का क में है। हाँ और ठीक है, ग्राम सभा हो गया अनुच्छेद 243 का क। और अनुच्छेद 243 में क्या है? ग्राम सभा का परिभाषा जो है सिर्फ परिभाषा 243 में। हाँ 243 में है, जो है पंचायत का परिभाषा जो है अनुच्छेद 243 में। 243 का ख में पंचायत का गठन, अनुच्छेद 243 का ग में पंचायत का संरचना, और घ में क्या है? 243 का घ में आरक्षण, महिलाएं को आरक्षण है। ठीक है, लगातार हो जाएगा। हाँ पहला देखिए, क में ग्राम सभा है, ख में उसका गठन कीजिए, गठन के बाद संरचना हो गया तो महिलाओं को आरक्षण दीजिए, आरक्षण हो गया तो उसका कार्यकाल का निर्धारण कीजिए, 5 साल होगा। हाँ वो भेजे थे। चलिए, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। हाँ पकानी कोका दुयोदशम, याद रखिएगा। ठीक, अनुच्छेद 57 में क्या है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की और हाँ योग्यता या अर्हताएँ हैं। हाँ 61 में महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में। काशी या लिच्छवी का विलय मगध में किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। काशी, लिच्छवी, वैशाली को भी कौन मिलाया था? अजातशत्रु ही मिलाया है। बिंबिसार अंक को मिलाया है, अंक को बिंबिसार। अवंती को कौन मिलाया है? अवंती को शिशुनाग, अवंती को शिशुनाग मिलाया है। उदयन जो है क्या है? पाटलीग्राम का स्थापना और पाटलीग्राम को राजधानी बनाने वाला पहला शासक उदयन। निम्न में से उग्रसेन किसे कहा जाता था? महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था। ये किस वंश से था? महापद्मनंद नंद वंश का था। क्या? हाँ नंद वंश का संस्थापक। अब बिंबिसार जो है ना सेनिया कहा जाता था, सेनिया, क्या कि यह नियमित सेना, हाँ नियमित और अस्थायी सेना सबसे पहले कौन रखा था? बिंबिसार। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। क्या? वो तो पितृहंता वंश हरियक वंश को कहा जाता था। घनानंद को जेंड्रेमिज या अग्रमीज, हाँ अग्रमीज जो है घनानंद को कहा जाता था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध था। देखिए मगध का उत्कर्ष भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और वह उदय हुआ है और सबसे शक्तिशाली भी बन गया है 6ठी ईसा पूर्व में। कौन? मगध। भारत पे सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? ईरानी ने। ईरानी का कौन सा शासक था? डेरियस प्रथम था, जिसको दायर बाहु भी कहा जाता था। कौन सा वंश से था? हखमनी वंश से था। देखिए ईरानी आया, ईरानी के बाद कौन आया था? यूनानी। ईरानी के बाद भारत में यूनानी आया था। पूछेगा पहला यूरोपियन आक्रमण भारत पे कौन सा हुआ? तो यूनानी। ईरानी कहेगी यूनान कहाँ? यूरोप में पड़ता है। उसके बाद अरबों का आक्रमण हुआ था 711 में, पहला बार 711 में, उसके बाद 712 में, सफल आक्रमण 712 में। स्पीकर को हटाने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाने के, यानी लोकसभा का स्पीकर। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने का मतलब महाभियोग है। अनुच्छेद 67 का ख में उपराष्ट्रपति को हटाने का है। उपराष्ट्रपति को हटाएंगे कौन सा अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 67 का ख द्वारा। राज्यसभा के संकल्प द्वारा पारित जो है 2/3 से बहुमत से पारित होना चाहिए। नहीं, लोकसभा भी जाएगा, फिर लोकसभा भी जाएगा। हाँ लेकिन स्टार्टिंग होगा हमेशा राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा का जो है सभापति है। ठीक है, अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 90 में। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 241 में है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 240 में क्या है? अनुच्छेद 240 में है जो है ना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति नियम बनाते हैं, वह है अनुच्छेद 240 में। 242 में इसको जो है ना निराशित कर दिया गया है। पूछेगा कौन सा अनुच्छेद को निराशित? अनुच्छेद 242। अनुच्छेद 239 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन अनुच्छेद 239 में। अनुच्छेद 143 में तो राष्ट्रपति सलाह लेते हैं किससे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। चलिए, प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 323 का ए में है। कब गठन हुआ था? 1985 में। CAT है प्रशासनिक अधिकरण 1985 में, अनुच्छेद 323 का ए के द्वारा। हाँ, अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है।
अनुच्छेद 320 में क्या है? यूपीएससी, हाँ यूपीएससी का कार्य, यूपीएससी सदस्यों का क्या कार्य है उसका चर्चा अनुच्छेद 320 में है। भाग 15 क्या भाग 14 में? अनुच्छेद 330 में है SC ST का आरक्षण लोकसभा में। हाँ आंग्ल को पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जा सकता है? द्रव्यमान को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब F बराबर क्या होगा? M इंटू ए। अच्छा सॉरी, वो तो आपका बल बराबर होता है, बल बराबर होता है M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। संवेग, हाँ मास गुना वेग होगा। हाँ ये ना ठीक है, हाँ हाँ इसमें द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है मास हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? C। हाँ वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत क्या है? आप केंद्रन पर कार्य करता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन बोले चाहे कपड़ा धोने वाला, वो तो वही हो गया। हाँ सॉरी, हाँ मक्खन में निकालने वाला मशीन भी आप केंद्रन पर कार्य करता है। मौत का कुआं में जो दिखाता है वो अभिकेंद्रन बल। हाँ मौत का कुआं जो है ना उसमें भी तो यहाँ देखिए लगेगा जो मक्खी होते हैं बीच में तो बाहर निकलता है और बाहर गतिमान वस्तु कार्य करने में अभिकेंद्रीय बल मतलब वृत्त गति मौत का कुआं। ना सॉरी, आप केंद्रीय बल पे है लास्ट में। हाँ सॉरी, बल को भ्रमवश अपकेंद्रन बल के कुएं की दीवार मोटरसाइकिल के अभी केंद्रीय बल पे काम करता है। सही, अभी केंद्रीय सही है। MC बराबर MG²। हाँ अभी केंद्रीय सही है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? भार अपरिवर्तित होगा। हाँ हाँ द्रव्यमान चिन्ह होगा। यदि धरती को घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पे पिंड का वजन क्या होगा? घटेगा। और कितना गुना अधिक तेजी से घूमने लगे तो पृथ्वी पे कोई वस्तु का भार जो है ना शून्य हो जाएगा 17 गुना स्पीड से। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर G का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस मौसम में? शीतकाल में। काहे कि फार्मूला क्या होता है? T बराबर 2π√L/G। तो L बढ़ेगा तो इधर ये हो जाएगा, मतलब हाँ सुई का लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा? समय जो है ना अधिक लगेगा। चलिए, और पृथ्वी का प्लाइन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा का कितना होता है? 2.38 मीटर पर सेकंड। और सूर्य का 42 किलोमीटर पर सेकंड। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक कुंडली किसने किया था? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक कुंडली कहा है। और भीमराव अम्बेडकर क्या बोले हैं? संविधान सभा को पवित्र दस्तावेज। और के.सी. व्हीलर भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा। अर्धसंघीय कौन कहा है? के.सी. व्हीलर। आइवर जेनिक्स क्या बोले हैं? आइवर जेनिक्स बोले हैं ना भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को कम करके आका गया है, यह बात आइवर जेनिक्स। और एक क्या था? जी ऑस्टिन। हाँ जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद का सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। चलिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत बोलिए चाहे पूर्ण रूप से तैयार भी कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। हाँ उस समय जो है ना आपका 13 गो अनुच्छेद जो है ना सॉरी 15 गो, 14 + 1 15 गो, 15 अनुच्छेद लागू हुआ था। चलिए उसके बाद आइए 15 अगस्त 1949 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1949, चलिए कुछ ऐसा डेट नहीं है। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। और पहला अधिवेशन में कितना व्यक्ति शामिल हुआ था? 207 व्यक्ति शामिल हुआ था। उसमें महिला कितना थी? 9 गो महिला थी। 207 में 9 महिला थी। प्रारूप समिति का कौन सा सदस्य नहीं थे? तो देखिए के.एम. मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, मोहम्मद सादुतुल्लाह भी थे, जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे। अब प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। और देखिए प्रारूप समिति ने रिपोर्ट कब पेश किया है? याद रखिएगा 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया था। 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस मनाया जाता है उसी दिन। प्रारूप समिति ने हाँ राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी।
हाँ चलिए, संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284, लेकिन टोटल कितना था? 299 था, लेकिन साइन किया है 284 ने। ठीक है, और अब बाकी सब तो जानवी करते हैं। संविधान सभा का जो है लिखने का काम कौन किया था? अंग्रेजी भाषा में पहले प्रेम बिहारी रायजादा ने, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है कौन? कृष्ण वैद। हाँ, कृष्ण वैद, पूरा नाम क्या है? हाँ, कृष्ण वसंत वैद। ठीक है, और जो है ना डिजाइन कौन किया? संविधान सभा के प्रत्येक पेज पे डिजाइन है नंदलाल बोस। अब सबसे पहला पेज पे जो है ना अशोक स्तंभ बना है ना, सारनाथ का अशोक स्तंभ, उसको कौन ने बनाया है? तो उसको बनाया है कौन? दीनानाथ भार्गव। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ? ब्रिटेन में हुआ है, ब्रिटेन में। शून्य आधारित बजट कहाँ प्रारंभ हुआ? हाँ, यूएसए। शून्यकाल बोलेगा तो भारत का देगा। हाँ, शून्यकाल 1962 में। शून्य आधारित बजट हाँ यूएसए में कब? 1977 में। अब भारत में 1987 में। हाँ, 10 साल बाद है। चलिए अगला ये क्या हो गया? 37 का ब्रिटेन हो गया। 38 में ये राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति किस देश से लिया गया है? जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, और आपातकाल भी कहाँ से लिया गया है? हाँ 1935 का है। देश बोलेगा तो आपका जर्मनी के बीमर संविधान से। ठीक है, उसके बाद है अब ये बात कौन बोला है? राष्ट्रपति का आपातकालीन जो है ना अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये बात कौन बोला है? हृदयनाथ कुंजरू। आपातकाल आपका वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लेकर। चलिए, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है ना संविधान के साथ धोखा है, यह बात हृदयनाथ कुंजरू। लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? देखिए, रोडोफाइसी। लाल शैवाल को रोडोफाइसी, हरा शैवाल को क्लोरोफाइसी, और भूरा शैवाल को फियोफाइसी। फियोफाइसी हो गया भूरा शैवाल। ठीक है, ठीक है। शैवाल जो है ना किसका मिश्रण होता है? कवक और लाइकेन। लाइकेन और कवक का होता है। कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ओक और हाँ, ओक का ही दूसरा नाम है क्वेकर सुवेर। तो वही हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा दोनों। हाँ, इसी का लैटिन नाम है कॉक का ही, सॉरी ओक का। हाँ, क्वेकर सुवेर। मोती मुख्यतः किस संघ के जीव पिंकटेडा से प्राप्त होता है? मोलस्का के पिंकटेडा से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। हाँ, पिंकटेडा से प्राप्त होता है। उसके बाद है आर्थ्रोपोडा। क्या है सबसे बड़ा समूह? कौन है? आर्थ्रोपोडा। इसी में कीट आता है। हाँ, मोलस्का है। हाँ, दूसरा है मोलस्का। भौंकने में असमर्थ कुत्ते की प्रजाति कौन है? तो डिंगो और बसेंजी दोनों भौंकने में असमर्थ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रिच क्या है? गली में नाच जो दिखाता है ना भालू, उसको रिच, वो रिच है। नहीं, भालू का। निम्न में से कौन एक कपी नहीं है? लंगूर एक कपी नहीं है, गिबन है, गोरिल्ला है, औरंग उटान भी है। ठीक है, अब पूछेगा मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन है? तो गिबन। मानव सदृश लघुत्तम कपी गिबन। कौन सा एक जीव अन्य जीवों से भिन्न है? केकड़ा। केकड़ा क्या है? अन्य जीवों से भिन्न है। केकड़ा ये वर्ग में सही बात है। ये वर्ग में भी अंतर है। ये मेलेकोस्ट्रेका में वर्ग में आता है, मेलेकोस्ट्रेका वर्ग में आता है। अब बाकी तीनों जो है ना एरिकिन क्या है? एरिकिनिडा वर्ग में आता है, एरिकिनिडा वर्ग में आता है। चलिए, हाँ, तीनों जो है ना बरूथी, बिच्छू, मकड़ी, एरिकिनिडा वर्ग में आता है। हाँ, लाल रक्त कनिका विहीन जंतु कौन है? तो केचुआ है। केचुआ का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। पूछेगा किसमें नेत्र नहीं होता है? केचुआ। किसमें 4 जोड़ी हृदय होता है? किसमें रक्त नहीं होता है? नहीं, सॉरी, रक्त नहीं। किसके रक्त में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हाँ, जीव द्रव में जो है ना हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केचुआ। हाँ, मिल जाना। केचुआ में हो गया। चलिए, नमक डालने में क्यों मर जाता है वो? परासरण के कारण। लाख किससे निकलता है? लाख कीट के शरीर से निकलता है। चलिए, किसने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस। ग्रहों का नियम कौन दिया है? केपलर। ग्रहों का नियम केपलर, और कोपरनिकस बोला है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलिए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। खोज किया है हर्ट्ज ने, लेकिन व्याख्या किया है प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन ने। चलिए, उसके बाद है क्या? यूरेनस की खोज किसने किया है? विलियम हर्शेल ने। यूरेनस मतलब अरुण का खोज विलियम हर्शेल ने किया है।
और वरुण का खोज कौन किया है? जोहान गाले। वरुण का खोज जोहान गाले ने किया है। क्रिश्चियन हाइगेंस ने किसका खोज किया है? शनि का ग्रह, शनि का ग्रह है ना टाइटन, उसका खोज शनि का उपग्रह जो है ना आपका टाइटन, उसका खोज क्रिश्चियन हाइगेंस ने। शनि में वलय 7 दिखाई देता है स्पष्ट 7, और उसका वलय का खोज गैलीलियो किया। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वो वलय दिखाई देता है। हाँ, मीथेन के कारण जो है ना हरा दिखाता है। जो जहाज जो चलता है तो प्रदूषण इससे ज़्यादा फैलता है। हाँ, इससे प्रदूषण सबसे ज़्यादा। ठीक है, टॉम क्लाइव किसका खोज किया है? प्लूटो। हाँ, यम का खोज टॉम क्लाइड। आगे ले लिया तो शनि का वलय का खोज किया है, दूरबीन का खोज किया है। ठीक है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 हो सकता है। और सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या की पूर्णिमा, अमावस्या। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। हाँ, पूर्णिमा। हाँ, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी का त्रिज्या होता है, 6371 किलोमीटर। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होता है। हाँ, ऑप्शन सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर कर लीजिएगा, फीट नहीं होगा, मीटर होगा। हाँ, देखिए नीचे जाइएगा ना तो नीचे जाइएगा तो आपका क्या होगा? बढ़ेगा, और ऊपर जाइएगा तो घटेगा। ऊपर कितना ऊंचाई में? 165 मीटर ऊंचाई पे जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा, ऊपर घटेगा। हाँ, 6 मंडल तक। 6.4। चलिए, उसके बाद है, हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वो तो आपका निकालना पड़ेगा अलग अलग। चलिए, लोक कला या नृत्य देखिए। चौक पूर्णा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। फुलकारी कहाँ का है? हरियाणा का है। बच्चा नगमा हिमाचल प्रदेश का है। करगम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। पनिहारी गुजरात का हो गया, पनिहारी गुजरात। टिप्पानी भी कहाँ का है? गुजरात का है। 2 1 4 3 5। चलिए, अगला ही। ट्राई के अध्यक्ष कौन थे? हैं ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी है। ट्राई का स्थापना कब हुआ था? 1997 में। हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अमित अग्रवाल किसका है? आधार कार्ड UIDAI आधार कार्ड का है अमित अग्रवाल। 10 में पहला आधार कार्ड 2010 में। महाराष्ट्र का एक कोई है सोने वाले। हाँ, सोने वाले का बना था। चलिए, हाँ, आधार कार्ड में है 12 गो। किशोर मकवाना जो है ना SC आयोग के अध्यक्ष बने हैं। SC, हाँ, अनुसूचित जाति का किशोर मकवाना। राहुल सिंह CBSE का अध्यक्ष राहुल सिंह, और CBSE का स्थापना 1929। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में शुरू हुआ है, राजस्थान में। अबिंदुता को कैसे ठीक किया जा सकता है? बेलनाकार लेंस लगा दीजिए, अबिंदुता सही हो जाएगा। और द्विफोक्सी लेंस में हाँ, जरा दृष्टि दोष को जो है ना आपका बाइफोकल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष, और उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष। हवा में प्रकाश की चाल किससे स्वतंत्र है? देखिए, दाब, ताप और घनत्व तीनों का जो है ना हवा में प्रकाश की चाल पे कोई असर नहीं होता। और कितना होता है हवा में प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर नहीं है, मीटर पर सेकेंड। तापमापी का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। 1 पार्सेक में कितना मीटर? 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है 1 पार्सेक में। और 1 पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? हाँ, 1 पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 10⁵ क्या है? 1 न्यूटन में कितना डाइन? 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। और 1 जूल में कितना अर्ग? 1 जूल में 10⁻7 अर्ग। एटो में 10 का घात कितना होता है? हाँ, एटो में 10 का पावर -18 होता है। और जेप्टो हो गया 10 का पावर -21। जेप्टो हो गया 10 का पावर -21। और 10 का पावर -24 जो है ना योक्टो यह वाला, हाँ, योक्टो का है। हाँ, और 10 का पावर -12 पिको। हाँ, 10 का पावर -21 जेप्टो, जा वाला जेप्टो। चलिए, हाँ, चलिए। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1900। देखिए, संगीत नाटक का 53 में हुआ, बाकी ललित कला साहित्य अकादमी दोनों 54 में। 1959 में किसका हुआ? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। हाँ, दिल्ली में। हाँ,
गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। हाँ 19 दिसंबर को, कि 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगाली से भारत को गोवा को आज़ाद कराया गया था। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय। 30 मई को जो है ना गोवा का स्थापना हुआ, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है 30 मई 1987 में। इसीलिए गोवा जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है 30 मई। कौन लीडिंग किया था? अच्छा, और ठीक है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया था इसलिए। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। विलियम फोर्ट कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कौन बनाया है? किसान दिवस 24 दिसंबर में। किसान दिवस हाँ 24 चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। ठीक है। हाँ ओए किसान दिवस सॉरी 23 दिसंबर है। हाँ 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर है। चलिए उसके बाद है फोर्ट विलियम फोर्ट कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कौन बनाया है? लॉर्ड क्लाइव बनाया है। लॉर्ड क्लाइव हाँ ठीक है। चलिए हिल्ती मीनार कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है। हैदराबाद में क्या है? चार मीनार है। जो कौन बनाया है? कुली कुतुब शाह बनाया है। जयपुर में क्या है? हवा महल है। भरतपुर का किला है। हवा महल और भरतपुर का किला हो गया। चलिए दिल्ली में तो लोटस टेम्पल हो गया, पुराना किला हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया। हाँ लोटस टेम्पल बाह्य धर्म से। हाँ किसका? फोर्ट विलियम का। ये अलग चीज़ है। विलियम फोर्ट है। हाँ विलियम फोर्ट है। हाँ 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 कलकत्ता में बनाया है। ठीक है। चलिए अगला आइए। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है? मेजर स्टिंजर लॉरेंस को। ठीक है मेजर स्टिंजर लॉरेंस को। ठीक है। और डलहौजी जो है कब से कब तक रहा था? 1848 से 1856। ठीक है। मेकाले प्रथम विधि आयोग का स्थापना किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। कब? 1834। हाँ 34 क्या ना 35-36 बेंटिंग एक साल ये मेकाले विधि आयोग का जो है ना अध्यक्ष था। कैनिंग का था 56 से 62। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी बीमारी वाला टीबी 24 मार्च। टीबी दिवस 24 मार्च। 17 नवंबर को क्या है? विश्व विद्यार्थी दिवस और पत्रकारिता दिवस। ना वो तो 15 मोदी जी का है 17 सितंबर है। ठीक है। देखिए विश्व विद्यार्थी दिवस और पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर हो गया। 19 नवंबर को शौचालय हो गया, पुरुष दिवस हो गया, नागरिक हो गया। नागरिक दिवस भी कब है? 19 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या है? राष्ट्रीय दूध दिवस। हाँ संविधान दिवस है। ठीक है। अब विश्व दूध दिवस कब है? 1 जून को। 1 जून को है। थल सेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में है। लखनऊ में मध्य कमांड। थल सेना का मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ। और पश्चिमी कमांड का चंडी मंदिर। और दक्षिणी कमांड का थल सेना का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे। NIA का स्थापना कब हुआ है? 2008 में। NIA का स्थापना 2008 में हुआ है। 1963 में CBI का स्थापना 1963। और 1968 में रॉ का स्थापना 1968। 1887 में किसका? IB का स्थापना 1887 में ही हो गया था। हाँ 1887। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को वैधानिक दर्जा कब मिला? याद रखिएगा 2003 में मिला है। लेकिन केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का स्थापना कब हुआ है? 1964 में। CBC का स्थापना 1964 में। कौन सी समिति की सिफारिश है? संथानम समिति। संथानम समिति का गठन हुआ था 1962 में। ठीक है। हाँ ठीक है। इसी तरह सेबी को मान्यता कब मिला है? 92 में। सेबी का स्थापना 1988 में, लेकिन मान्यता मिला है 1992 में। SS दवे समिति। सतकोसिया गाज रामसर कहाँ है? उड़ीसा में है। सतकोसिया उड़ीसा में है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य भी उड़ीसा में हो गया। ठीक है। पाला आर्द्रभूमि रामसर साइट किस राज्य में है? मिजोरम में है। गोवा में कौन सा आर्द्र? हाँ नंदा झील कहाँ है? गोवा में है। उड़ीसा में तो सतकोसिया हो गया। चलिए लोकटक झील हो गया मणिपुर। हाँ। दिल्ली में बनी नटराज प्रतिमा को किसने तैयार किया था? राधा कृष्णन सतपति ने। दिल्ली में जो नटराज प्रतिमा है राधा कृष्णन सतपति। उसका आकार कैसा है नटराज की मूर्ति का? चतुर्भुजाकार है। और आपका ठीक है
विमल पटेल, हाँ संसद भवन पुराना संसद भवन का जो है, पुराना नहीं नया वाला का, नया वाला, हाँ हाँ पूरा। देखिए नया संसद भवन कौन बनाया है? विमल पटेल, डिजाइन किया। हाँ राम जी सुतार क्या किया? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी राम जी सुतार, हाँ गुजरात में। राम मंदिर डिजाइन का वास्तुकार कौन था? चंद्रकांत सोमपुरा। देखिए राम मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा, लेकिन राम भगवान का जो मूर्ति है उसको कौन बनाया है? अरुण योगीराज। लेकिन कंपनी कौन सा है? LNT कंपनी है। टाटा जो था ये इसका नया संसद टाटा है संसद भवन का। हाँ। विश्व का राम जी का मंदिर, राम जी का सबसे ऊंचा प्रतिमा 251 मीटर सीता जी का बनेगा वहाँ। 251 चंपारण में बना, सीतामढ़ी में बना। वो तो सीतामढ़ी में बना, वो तो राम भगवान का। किसका? अच्छा सीतामढ़ी में राम, सीता का। ठीक। राम जी का सबसे ऑस्ट्रेलिया में हाइट सबसे ज़्यादा मंदिर जो बनता है। रामायण मंदिर तो चंपारण में बना। चलिए भारत का असीमा रामसर साइट कौन था? मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। असीमा रामसर साइट है कर्नाटक में। मगधी केरे संरक्षण कर्नाटक हो गया असीमा, और एकासीमा कौन हो गया? नागी डैम जो है गया 81, और नकटी हो गया 82। दोनों कहाँ है? जमुई में। ठीक है, हाँ रामसर साइट हो गया। और रामसर साइट में भारत कब शामिल हुआ है? 1982 में। हाँ पहला सम्मेलन हुआ था रामसर का ईरान में ना, 2 फरवरी 1971 में। और 1975 में पहला रामसर साइट कोबर्ग ऑस्ट्रेलिया का शामिल किया गया था। हाँ, भारत 82 में शामिल हुआ। चलिए उसके बाद आइए हैदर आर्द्रभूमि, ये जो है ना करावेट्टी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। आनंदा झील तो गोवा में था। हैदरपुर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सा रामसर साइट है? सांक सागर है। सिरपुर आर्द्रभूमि है। हरियाणा में भिंडवास है। उड़ीसा में तो हो गया सतकोसिया, हीराकुंड, टम्पारा, उड़ीसा में हो गया। साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटित होगा? त्रिज्या बढ़ जाएगा। जैसे जैसे पानी की सतह पे आएगा तो क्या होगा? उसका त्रिज्या बढ़ जाता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर चढ़ता है। हाँ इसके कारण होता है। हाँ कैसे का तो होता है। अगर ऑप्शन में आकर देखिए, हाँ पृष्ठ तनाव के कारण ही कैसे का तो। वस्तु की मात्रा बदलने पे अपरिवर्तित रहता है क्या? घनत्व नहीं बदलता है, बाकी आयतन, भार, द्रव्यमान ये सब बदल जाता है। एक पिंड का भार अधिकतम निम्न में से किस में होगा? हाइड्रोजन में होगा। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसें के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगाड्रो का नियम के अनुसार जो है ना, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होता है। हाँ जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना केल्विन पर? 277 केल्विन। हाँ डिग्री सेल्सियस अगर पूछता तो 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का आयतन न्यूनतम कितना डिग्री सेल्सियस पे? देखिए पानी का आयतन न्यूनतम, घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? दोनों बराबर होता है। हाँ और 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 गुना होता है। निम्न रंगों के बीच आँख का सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होता है? पीला और हरा। अगर दोनों रहता तो बेस्ट ऑप्शन कौन होता है? हरा। सबसे बेस्ट ऑप्शन हरा। हरा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम से। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? होलोग्राफी का। और होलोग्राफी का खोज कौन किया है? डेनिस गोबोर। चलिए तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में होता है। हाँ ऑप्टिकल फाइबर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार है। रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है और छोटा बनेगा। प्रोयोन्स नामक प्रोटीन किसके कमी के कारण मवेशियों में होता है? मेटकाओ। प्रोयोन्स नामक प्रोटीन के कमी के कारण मवेशियों में रोग होता है मेटकाओ। रानीखेत बीमारी किस में होता है? मुर्गियों में वायरस से होता है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। और किस में होता है? जानवरों में होता है। हाँ जानवर में।
एंथोफोबिया में किससे डर लगेगा? पुष्प से। हाइड्रोफोबिया में जल से। और पायरोफोबिया में अग्नि से। पायरोफोबिया में अग्नि से। गहराई या ऊंचाई दोनों बोलेगा तो एक्रोफोबिया। हाँ, जल से हो गया हाइड्रो, हाइड्रो हो गया ना जल। अग्नि से पायरोफोबिया। हाँ, गहराई या ऊंचाई से एक्रोफोबिया। सिलिकोसिस किस अंग से संबंधित रोग है? फेफड़ा से संबंधित है, ठीक है। गुर्दा, किडनी का वजन कितना होता है? लगभग 150 ग्राम के आसपास एवरेज, ठीक है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg होता है, ठीक है। और लंबे समय तक उपवास रहने पर सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ेगा? किडनी पे पड़ेगा, गुर्दा पे पड़ेगा। हाँ, सॉल्ट इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। ट्यूमर के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। आयोडीन 131 थायराइड के उपचार के लिए। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के उपचार। सोडियम 24 हाँ रक्त का व्यतिकरण में, सॉरी व्यति हाँ भूमिगत तेल में भी होता है। और रक्त जो है ना, रक्त व्यतिक्रम में भी किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन है? इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड का खोज कौन किया है? विलियम हर्शेल। और रक्त किरण का खोज विलियम हर्शेल। माइक्रोवेव का खोज कौन किया है? हर्ट्ज, हेनरी हर्ट्ज। यूवी रे रिटर, हाँ यूवी रे का रिटर किया है। और एक्स रे का रोएंटेजन। और रोएंटेजन को ही सबसे पहला किस क्षेत्र में नोबेल मिला है? फिजिक्स में। फिजिक्स में सबसे पहला नोबेल रोएंटेजन को मिला है। इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? कैंसर के नियंत्रण के लिए। मतलब जहाँ तहाँ जो है ना क्या होता है, मांस जो है ना बढ़ जाता है। कीमोथेरेपी भी इलाज के लिए होता है। कैंसर के इलाज के लिए हाँ कीमोथेरेपी, ठीक है। चलिए, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किसको कहते हैं? घ्राण संवेदना में कमी को एनोस्मिया कहते हैं। मानव आँखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या होता है? एट्रोपिन होता है, वह होता है एट्रोपिन। एड्रेनालिन क्या होता है? इसको हाँ लड़ो उड़ो कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। से प्राप्त होता है। हाँ लड़ो उड़ो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।